माय चैनल ट्रैवलर्स तानिया। आई होप आप लोग सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बज रहे सुबह के 10:30 और हम लोग अभी निकल रहे भस्म आरती का एक फ्री टिकट का लाइन होता है तो वहां पे जाने के लिए। बट आप लोगों से अभी मैं कोई डिटेल शेयर नहीं करूंगी क्योंकि मैं पहले खुद वेरीफाई कर लूँ, खुद चेक कर लूँ क्या है नहीं है, उसके बाद आप लोगों के साथ सारा डिटेल शेयर करूंगी। और कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने कैसे आरती शयन आरती अटेंड किए, सारा डिटेल्स वहां है और कैसे दर्शन किए, तो सब कुछ आपको उस ब्लॉग में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने मिस किया है प्लीज गो एंड चेक इट आउट, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। एंड अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है तो प्लीज चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं और मोटिवेट होती हूँ। सो प्लीज स्टे ट्यून टू दिस ब्लॉग एंड आप लोगों के साथ सारा डिटेल्स मैं आगे शेयर करती हूँ। उससे पहले हम लोग जल्दी लेट हो जाए लाइन में जाने के लिए, तो हम लोग निकलते हैं, आप लोगों से फिर बाद में मिलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे निकल गए हैं कॉरिडोर से होते हुए गेट नंबर 2। तो वहाँ पे जाने के लिए काफ़ी चलना पड़ा। जब वहाँ पे हम लोगों का होटल था ऑलमोस्ट वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता था, नंदी द्वार बोला जाता है। तो अभी भी टिकट्स वहीं पे मिलता है, बट देन ये जनवरी का वीडियो है तो हम लोगों ने ऐसे बुक किया था लाइक दोपहर में 11 बजे से लाइन दिए थे एंड देन वी गॉट द टिकट अराउंड रात को 8-8:30 बजे। बट अभी रूल्स चेंज हो गया है, वो भी मैं अगले कुछ ब्लॉग्स में आप लोगों को बता दूंगी कैसे अभी रूल्स है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं नंदी द्वार और वो था आपका कॉरिडोर एंड देन यहाँ पे कुछ नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, म्यूजियम बन रहे हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। वहाँ पे आप जो गेट देख रहे हैं वहाँ से आए एंड यहाँ पे ऑपोजिट में बेंचेस लगे हुए थे तो यहाँ पे बहुत कोई ऑलरेडी लाइन में था 11 बजे से ही। तो हम लोग भी वहाँ लाइन में पहुँच गए और यहाँ पे इतना भीड़ में खड़े तो हो गए। जनवरी का टाइम था लेकिन गर्मी भी उतनी ही थी, तो वहाँ पे कुछ देर खड़े होने के बाद ब्रेकफास्ट करने का मौका नहीं मिला तो हम और सुमित बाई टर्न गए। मैं यहाँ पे पनीर और जीरा राइस लंच की, तो सुमित और हम एक साथ नहीं जा सकते थे लाइन छोड़ के। तो यहाँ पे धूप में मेरा हालत ख़राब हो रहा था बट बुरा लग रहा था, सुमित अकेले धूप में खड़ा था। बट कुछ देर उसके साथ यहाँ पे लाइन में खड़े रहने के बाद शाम जितना होते गया उतना यहाँ पे भीड़ बढ़ते गई और जैसे जैसे भीड़ बढ़ते गई बहुत मिसऑर्गेनाइज था यहाँ पे सारा कुछ। तो यहाँ पे लाइन में धक्का धक्की करके जैसे तैसे यहाँ पे हम लोगों को लाइन में ऑप्शन मिला क्योंकि यहाँ पे ऐसा नियम था उस टाइम कि 300 लोगों को ही यहाँ पे मिलता है टिकट्स। सो वी वर लकी इनफ, महाकाल का दया था हम लोगों पे कि हम लोगों को यहाँ पे ये लाइन मिल गया था। लाइक वी वर इन द 300 काउंट इटसेल्फ। यहाँ पे सुमित बहुत खुश हो रहा था। तो जब तक वो यहाँ पे लाइन में खड़ा था मैं सोची आप लोगों को थोड़ा शेयर करने के लिए मैं जल्दी से पहुँच गई हरसिद्धि माता के मंदिर में। शाम को ये आरती होती है जहाँ पे ये लाइक दिया जलाया जाता है, इतना सुंदर लगता है क्या बताऊँ। तो वहाँ से फिर मैं आ गई थी रामघाट, वहाँ पे थोड़ा सा क्लिपिंग्स आप लोगों के लिए मैंने शूट किया ताकि आप लोगों को मैं एक झलक दे सकूँ। वी वर वेरी अनलकी कि हम लोगों को उतना टाइम नहीं मिला कि यहाँ पे हम दोनों आके आराम से एंजॉय कर पाए बिकॉज वी हैड वेरी लेस टाइम इन हैंड और वहाँ पे टिकट में काफ़ी टाइम निकल गया था। बट मैं अकेले आके थोड़ा सा आप लोगों के लिए शूट करके वापस आ गई थी यहाँ पे। तो तब भी सुमित लाइन में ही था। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट शाम के 6-6:30, तो हम लोग ऑलमोस्ट 7 घंटे से ऑलरेडी लाइन में हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने एक हैंड रिटन फॉर्म दिया, वो फॉर्म ले जाके हम लोगों को, ये जो फॉर्म आप देख रहे हो ये ले जाके और एक ऑफिस में जमा करना होता है। फिर वहाँ पे आप जब जमा करोगे वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक्स लाइक आपका फ़ोटो लिया जाएगा एंड देन वो आपको टिकट जो ओरिजिनल टिकट है वो मिल जाता है। बट देन ये उस टाइम का था, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो नए अपडेट्स हैं मैं वो अगले कोई वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सुमित की खुशी, कितना खुश है। ऑब्वियसली हम दोनों बहुत खुश है। ये फ्री टिकट है, हर हर महादेव। तो ये जो है ये फ्री टिकट है, इसमें आप दर्शन कभी भी लाइक ऑनलाइन बुकिंग में आपको चार्जेस लगते हैं, वो मैं सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। बट बहुत कम चांसेस होता है ऑनलाइन में टिकट मिलने का एंड यहाँ पे भी 300 टिकट ही मिलते हैं। सो वी वर लकी इनफ, हर हर महादेव। तो हम लोग पूरा टिकट का जो प्रोसेस था कंप्लीट करते करते बज गए थे 9। तो हम लोग यहाँ पे आके, ये जो रेस्टोरेंट है ये मंदिर के एकदम गेट के सामने ही था, बहुत टेस्टी खाना था एंड देन वी हैड आवर डिनर हियर। तो हम लोग अभी आ गए भस्म आरती दर्शन करके एंड इट वाज रियली अ वेरी पॉजिटिव एंड
वाइब जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उसको फील करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा। सो यस, यहाँ पे ये टैग्स दिए गए थे हम लोगों को। आरती बहुत अच्छा हुआ है, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे टिकट्स मिला, सब कुछ मैंने इस ब्लॉग में शेयर किया है। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ भी डाउट लग रहा है या एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल विथ ऑल द आंसर्स। तो हम लोग अभी भस्म आरती कंप्लीट करके जस्ट आए हैं, 6:30 हो रहा है। तो हम लोगों ने एक ऑटो ऑलरेडी बुक कर लिया है, बिकॉज हम लोगों के पास आज टाइम नहीं है। वील बी मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। आज शाम को ही 6 बजे निकल जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव एंड ऑल दी अदर स्पॉट्स एंड मंदिर्स इन उज्जैन। तो हम लोग यहाँ रात भर सोए नहीं थे, बिकॉज यहाँ पे आरती के लिए हम लोगों को रात पूरा जगना पड़ा था। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 पौने 6, और आप देख सकते हो एकदम गरम गरम चाय और पोहे ऑलरेडी इंदौरी फेमस पोहा मिल रहा है। बट देन हम लोग सोचे कि पहले दर्शन कर ले, उसके बाद आके ब्रेकफास्ट करेंगे। तो कल हम लोग टिकट्स लेके डिनर करके रूम आके फ्रेश कपड़े पहन के नहा धो के वापस आरती के लिए लाइन में निकल गए थे 12:30 बजे। बट देन कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाई, बिकॉज फोन वाज नॉट अलाउड। तो इसीलिए हम लोग कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए, सॉरी फॉर दैट। बट भस्म आरती के बहुत वीडियोस है, आप वहाँ पे भी उसके एक्सपीरियंस चेक कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे ऑटो से निकल गए थे। सबसे पहले हम लोग जा गए यहाँ पे हरसिद्धि माता मंदिर। तो ये है 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है माता की कोहनी गिरी थी, इसीलिए ये शक्तिपीठों में से एक है। तो हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे थे, आरती शुरू होने वाली थी। हम लोगों को पता नहीं था कि इस टाइम यहाँ पे आरती होती है। बट देन यस, आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहुँचते ही फिर आरती भी शुरू हो गई। तो आप वो वाइब और मंदिर की पूरी जगह एंजॉय करिए, और फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ बाद में। और फिर इसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के पहुँच गए थे रामघाट। तो उज्जैन की रामघाट बहुत फेमस है। ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध है कुंभ मेला, क्योंकि यहाँ पे हर 12 साल में कुंभ मेला होती है। तो आप लोगों को पता ही होगा, कुंभ मेला 4 जगह पे होती है, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार में। तो यही वो स्थान है जहाँ पे उज्जैन में कुंभ नहाया जाता है। तो ऐसा मान्यता है कि आप यहाँ पे नहा के उसके बाद महाकाल के दर्शन करने चाहिए। तो ये जगह बहुत सुंदर है। शाम की आरती ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। आप लोग वैसे प्लान करिएगा कि आप लोग ये आरती देख पाए। तो इसके बाद हम लोग जा रहे हैं दूसरे 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पे, जिसको बोला जाता है गढ़कालिका माता के मंदिर पे। तो ये भी उज्जैन में है और शक्तिपीठों में से एक है। तो इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पे माता की ऊपरी जो होंठ के हिस्सा है वो गिरा था, तो इसीलिए इसको गढ़कालिका बोला जाता है। तो चलिए, यहाँ पे भी हम लोगों ने पूजा का डाली ले लिया था और यहाँ पे माँ के दर्शन कर लिए। इतना अच्छा मंदिर है। आप लोगों को ये कुछ जगहें हैं जहाँ पे उज्जैन आप अगर जा रहे हो तो दर्शन ज़रूर करना। एक अलग पॉजिटिविटी, एक अलग सेटिस्फैक्शन, सब कुछ लेके आप आओगे और आपको मन करेगा कि आप हर बार बार उज्जैन जाओ। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये दर्शन कर लिए थे। आप भी यहाँ पे दर्शन कर लो माता के। तो चलिए, अभी यहाँ पे दर्शन करके हम लोग निकलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो नेक्स्ट हम लोगों का स्टॉप है काल भैरव मंदिर। तो चलिए, हर हर महादेव बोल के हम लोग चलते हैं अब काल भैरव मंदिर। तो यहाँ पे ऐसा मान्यता है कि अगर आप काल भैरव का दर्शन नहीं करो तो आपकी उज्जैन महाकाल के दर्शन पूरे नहीं होते। तो यहाँ पे अल्कोहल ड्रिंक्स भी चढ़ाया जाता है प्रसाद के तौर पे। हम लोगों ने नहीं चढ़ाया था, बट चढ़ाया जाता है। तो आप अगर आ रहे हो और अगर चढ़ाना चाहते हो, सामने ही बहुत सारे दुकानें हैं, आप वहाँ से लेके चढ़ा सकते हो। और बाकी प्रसाद भी है जो आप लेके यहाँ पे चढ़ा
सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लाइन होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एकदम सुबह सुबह पहुँच गए थे। लाइन हम लोगों को एकदम नहीं मिला था, एकदम खाली था, एकदम अंदर सीधा हम लोग लाइक दर्शन किए। तो आप अगर सुबह आ रहे हो, आपको ये एक एडवांटेज हो सकता है कि आपको यहाँ पे लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। तो चलिए अंदर जाते हैं। हर हर महादेव। और ये ब्लॉग आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। मैंने कोशिश किया जितना हो सके इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में शेयर करूं। अगर कुछ मिस हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश पूरी तरह से करूँगी। तो ये है अंदर काल भैरव मंदिर के अंदर। मंगलगिरी का मंदिर है। अपन महाराष्ट्र में जाते हैं, शनि सिंगनापुर में शनिगिरी विराजमान है ना। उज्जैन नगरी बाबा महाकाल की नगरी में मंगलगिरी का जन्म शिव रूप में हुआ है। संपूर्ण विश्व का एकमात्र मंदिर है मंगल का। और मंगल भगवान के जन्म का इतिहास में आपको देखने को मिलेगा। स्कंद पुराण के उल्लेख के अनुसार भोलेनाथ जी का मस्तक का पसीना इस जगह धरती पर गिरा था और धरती के गर्भ से मंगल भगवान की उत्पत्ति हुई है शिव के रूप में। अभी तक आप लोग जितने भी शिव मंदिर में गए होंगे, आपने शिव जी के समक्ष सवारी कहीं का देखा है? नंदी जी का देखते हैं ना। उज्जैन के प्राचीन शिव मंदिर में आपको देखने को मिलेगा भेड़ का सवारी। अच्छा। भेड़ का सवारी होने का कारण ये है, मंगल भगवान मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी कहलाते हैं, 9 ग्रहों के सेनापति है। अच्छा। ये मंदिर जो बना है पूरे भारत के नाभि पर बना। अपने इंसान के पेट के बीच में नाभि होता है ना, ये भारत का नाभि सेंटर है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसी मंदिर से होकर गुजरती है। यहाँ से होते हुए महाकाल मंदिर को जाती है और महाकाल मंदिर से सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में स्थित है। उज्जैन नगरी में आए हो, मुख्य रूप से आपका प्रसाद लगता है 3 जगह। पहला आता है महाकाल मंदिर, जिनको सिवाय दूध जल बेलपत्र के कुछ नहीं चढ़ाया जाता है। उनके सेनापति काल भैरव जाओगे, वहाँ दारू पिलाई जाती है। ये 9 ग्रहों के सेनापति, इनको अनाज का दान चढ़ाते हैं और यहाँ दान चढ़ाने से आपकी उज्जैन की यात्रा पूर्ण मंगल में कहलाती है। तब वक्त अपना नाम बोलना, गोत्र बोलना, जो भी आपकी मन की मनोकामना आपके जीवन में रुकावटें चल रही है बोलकर चढ़ाना है। और ये पंडित जी को देना, ठीक है? पैसे आके तो काल भैरव दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे मंगलनाथ के मंदिर। तो ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे पूरे विश्व में मंगल देवता की यही एक मंदिर है। और इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है वो इसी जगह से क्रॉस करता है। तो इस मंदिर का बहुत मान्यता है, बट अंदर वीडियो मैं नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मंदिर के अंदर का मैं वीडियो नहीं कर पाई, बट ये है मंदिर के बाहर के दृश्य। तो चलिए यहाँ पे हम लोग दर्शन करके फिर यहाँ से अब सारे दर्शन हो गए थे हम लोगों के पूरे। तो हम लोग अभी आ गए यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने। तो ये जो दुकान है शेरा वाली स्वीट्स एंड नमकीन, ये बहुत फेमस दुकान है। तो हम लोगों को ये ऑटो वाले ने, भैया ने ही सजेस्ट किया था। तो हम लोग भी यहाँ आके इंदौरी पोहा खाया मैंने, और सुमित ने यहाँ पे ले लिया था कचौड़ी। तो ये सब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग वापस होटल चले गए। और अभी टाइम होटल पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 9:30-10 बज गए थे सुबह के। तो जाके रेस्ट करके फिर हम लोग शाम को निकल गए उज्जैन स्टेशन के लिए, क्योंकि अब हम लोगों को जाना है नए डेस्टिनेशन पे। और वो भी महाकाल महादेव के दर्शन ही करने जा रहे हैं, ज्योतिर्लिंग दर्शन पे ही जा रहे हैं। तो साथ बने रहिए। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है। तो इसके आगे के सारे डिटेल व्लॉग मैं फिर से दूंगी कुछ दिन बाद। तब तक आप लोग ये व्लॉग पे कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लग रहा है। हर हर महादेव। तो वो सब देखने के लिए आप लोगों को मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना कब पड़ेगा। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगा। सो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। और अगर आप मेरा व्लॉग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज का व्लॉग इसी पे एंड करते हैं। जय महाकाल। बहुत अच्छा दर्शन हुआ एंड आरती वॉज द बेस्ट यू कैन एवर एक्सपीरियंस इन लाइफ। सो चलिए इसके बाद आप लोगों से मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।